ओके, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, तीन चीज़ें देख ली थी हमने। फर्स्ट वन वाज समथिंग अबाउट द प्रिंट। एज आई टोल्ड यू, प्रिंट का सिंटैक्स है दैट इज समथिंग लाइक दिस। अगर आपको कंसोल विंडो पे कोई भी चीज़ चेक करनी है, यू हैव टू यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट। यूजर से कोई भी चीज़ लेनी है तो यू हैव टू यूज़ द इनपुट स्टेटमेंट। थर्ड चीज़ जो हमने देखी थी दैट वाज, अगर आपको कोई भी चीज़ स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ वेरिएबल, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। नाउ इन दिस क्लास हमें कुछ जो सीखना है दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज द डेटा टाइप, राइट। ये डेटा टाइप क्या चीज़ है, कौन सी बला है? डेटा टाइप इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट सिंपली, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जेंडर क्या है। लाइक जैसे हमारे पास जेंडर्स है, लाइक वी आर हैविंग द मेल, फीमेल, others, some other genders are over there, like I will not say it, right. सो सारे जेंडर जो हमारे पास है उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स, राइट। जो हमारे पास डेटा टाइप्स अब है, कितने टाइप्स के डेटा है हमारे पास? 6-7 टाइप्स के डेटा है हमारे पास। जो पहला डेटा टाइप हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं, नंबर डेटा टाइप। आई विल से नंबर टाइप, राइट। अब इस नंबर टाइप में हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती है। एक जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड द इंटीजर। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा जो हमारे पास है उसको बोलते हैं फ्लोट। थर्ड टाइप ऑफ डेटा जो हमारे पास है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये इंटीजर लिखते कैसे हैं? इट इज़ समहाउ रिप्रेजेंट एज ए इंट, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल इंट आई, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोलता था, दिस प्रिंट एंड दिस प्रिंट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है उसको ये प्रिंट समझ आ रहा है कि ये प्रिंट है क्या, बट ये प्रिंट उसको समझ नहीं आ रहा है भाई ये प्रिंट है क्या भला, राइट। सो यहाँ पे पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव, मीन्स दिस प्रिंट एंड दिस प्रिंट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। गेट दिस पॉइंट। ये हम वेरिएबल्स में डिस्कस कर लेंगे जब हम आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे एट द टाइम। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन, बट यहाँ पे अभी आप याद रखो, इंट जो है वो किस से स्टार्ट होता है, स्मॉल आई से। सो कोई भी नंबर विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी उसको हम इंटीजर बोलते हैं, एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर्स, राइट। जैसे हमारे पास 34 है, वो भी है। 0 दैट्स एन इंटीजर। 87 वो भी इंटीजर है। -67 दैट्स ऑल्सो इंटीजर। माइनस 45 दैट्स ऑल्सो इंटीजर, राइट। ये सारे नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स हैं। बट अगर आप बोल रहे हैं सर ये भी तो है, आ रहा है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लाइक 89.67, इसको हम यहाँ पे इंटीजर नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट, राइट। और फ्लोट जो हम लिखते हैं दैट इज स्मॉल फ्लोट, राइट, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लोट। एंड फ्लोट जो है समथिंग 5.67, 45 पॉइंट एनीथिंग, ये भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, राइट। सो एनी नंबर बिटवीन लाइक डिसिमल वाई देयर इज, जहाँ पे ये डॉट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। जो थर्ड टाइप ऑफ डेटा जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, एंड इसका जो सिंटैक्स है दैट इज समथिंग लाइक दिस, कॉम्प्लेक्स। एंड जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है इट इज़ समहाउ लाइक दिस, यू हैव ऑलरेडी सीन इट इन योर मैथमेटिक्स क्लासेस, लाइक 45 प्लस 0j, या मैं बोलूँगा -67 प्लस 89j, राइट। यहाँ ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ -45 -65j, राइट, समथिंग लाइक दैट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। अब फ्लोट ना थोड़ा सा हम कोड करके सीख लेंगे। बिफोर दैट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है सीन है, कॉम्प्लेक्स का नंबर का ये सीन है। जो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ये ना दो चीज़ें ले रहा है। एक तो होता है आपका रियल पार्ट ऑफ योर नंबर दैट इज दिस, जो प्लस से पहले आ रहा है 45, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। एंड जो जे के साथ है दैट्स कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, राइट। ये दो चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मैं सपोज ऐसा कुछ कर लूँ, लेट्स सी आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ नथिंग, मैं जस्ट कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, ये मेरा सिंटैक्स है कॉम्प्लेक्स लिखने का। बट अगर ये चीज़ मुझे आउटपुट कंसोल विंडो पे देखनी है तो हमें क्या यूज़ करना है, प्रिंट स्टेटमेंट, एज यू नो। क्योंकि कंसोल विंडो पे देखने के लिए यू हैव टू यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट। और इसको हम किस में रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ तो इसको छोड़ दो अभी। यहाँ तो मैं ऐसे बोल दूँगा ए इज़ इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा हूँ और वो किस में स्टोर कर रहा हूँ, ए में, राइट। क्या अगर मैं यहाँ पे रन कर लूँ, क्या यहाँ पे कोई आउटपुट आ रहा है आपको?
सिंस मैंने तो ए में तो बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कंसोल विंडो पे आ रही है? नहीं आ रही है, राइट। अगर आपको ये चीज़ इस कंसोल विंडो पे देखनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? फॉर श्योर एज इन योर प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। क्या प्रिंट करना है? जो भी ए में स्टोर है, यहाँ पे ए हम दे देंगे, राइट। नाउ अगर मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? 0J, ठीक है। मीन्स ये जब आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो, दिस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, और उसके अंदर आप कुछ भी पास नहीं कर रहे हो। जब मैं बोला यहाँ पे ये तो रियल पार्ट ले रहा है या इमेजिनरी पार्ट ले रहा है, अभी हम यहाँ पे कुछ पास कर रहे हैं, नहीं पास कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0J। इस आउटपुट को ध्यान में रखना। बट अगर मैं यहाँ पे 45 लिख रहा हूँ, मीन्स कि एक वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, बोल तो रहा है 2 वैल्यू आप पास कर सकते हो, बट मैंने क्या किया? एक वैल्यू तो पास कर लिया। अब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। जब ये 45 का कम्प्लेक्स बना, किस में स्टोर हुआ? ए में। अब हम इस ए को प्रिंट कर रहे हैं ना। अगर मैं आई एम रनिंग हियर तो क्या आ रहा है? 45 + 0J। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान दोगे इस चीज़ और इस चीज़ को कंपेयर कर लो, जब हम यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे थे तो उस टाइम क्या आया? 0J। अब हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं तो क्या आया? 45 + 0J। मीन्स इसका क्या मतलब है? जब भी आप एक नंबर पास कर रहे हो, जस्ट सिंगल नंबर, सो वो सिंगल नंबर कौन सा होता है? रियल नंबर, राइट। रियल पार्ट ऑफ योर कम्प्लेक्स नंबर। तभी तो यहाँ पे 45 आया। यहाँ पे भी 0J है, यहाँ पे 0J है। मीन्स कि जब आप इमेजिनरी पार्ट पास नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग हियर, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहे हो, 45 की जगह कुछ नहीं पास कर रहे हो, तो वो क्या आता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बनता है? 0J, राइट। लाइक ऐसे भी यहाँ पे भी 0J बन गया। अगेन आपको अगर देखना है, फिर से हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 12 पास नाउ, अब मैं क्या भेज रहा हूँ? रियल पार्ट भी भेज रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट भी भेज रहा हूँ। अब हम तीनों वैल्यूज, इस वैल्यू और जो नया वैल्यू आएगा, तीनों को कंपेयर करेंगे। अब क्या है? 45 + 12J। मीन्स जो ये 45 है वो कहाँ पे गया? रियल पार्ट में, और जो 12 है ये कहाँ पे गया? इमेजिनरी पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर बन के किस में स्टोर हुआ? ए में। बस हम इसी ए को प्रिंट करते हैं जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप कम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा? इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। अगर आप एक वैल्यू ले रहे हो, एक वैल्यू पास कर रहे हो, सो वो एक वैल्यू किसको असाइन हो रहा है? रियल पार्ट को। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आएगा? बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। बट अगर हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 45 + 12J, वायर 45 इज़ ए रियल पार्ट एंड जो ये 12 है आपका, ये क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट। आप बोलोगे सर लेट्स से 3 वैल्यूज़ पास करोगे, राइट। अब मैं फिर से रन कर रहा हूँ इसको, तो अब आपको क्या आ रहा है? एरर। ये क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स टेक्स एट मोस्ट 2 आर्गुमेंट्स। एट मोस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट नहीं बोल रहा है। मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 आर्गुमेंट्स ले सकता है, 2 से एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। 2 से ज़्यादा क्या मतलब है? या तो ये 0 लेगा, या तो एक आर्गुमेंट लेगा, या तो 2 आर्गुमेंट लेगा। अगर आप 3 पास करोगे तो ये एरर थ्रो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑलवेज 2 ही वैल्यूज़ एज आई सेड यू हियर, राइट। नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा जो हमारे पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ माई टेक्स्ट डेटा टाइप। एंड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट टाइप। एंड टेक्स्ट टाइप में जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा टाइप है, दैट इज़ द ओनली वन दैट्स कॉल्ड द स्ट्रिंग, राइट। एंड स्ट्रिंग क्या होता है? इट्स नथिंग, कोई भी चीज़ अगर आपको डबल कोट्स में है या और या सिंगल कोट में है, उसको क्या बोलते हैं हम? यस, स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। मीन सिंपली कोई भी टेक्स्ट, एज आई सेड यू, टेक्स्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ दिस, राइट, ये मेरा क्या है? स्ट्रिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ हाई, ये मेरा क्या है? स्ट्रिंग। अगर मैं ये बोल रहा हूँ समथिंग लाइक दिस 65, ये मेरा यहाँ पे इंटीजर नहीं है। क्यों? मैंने इसको किस में रखा? डबल कोट्स में। सो अगर मैं इसको डबल कोट में रख रहा हूँ तो ये मेरा इंटीजर डेटा नहीं टाइप नहीं है, इंस्टेड ये क्या है? मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। चेक हम कर लेंगे तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा a = दिस। तो इस a का टाइप जो है, जो मैंने आपको बोला जेंडर, तो ये a का जेंडर क्या है अभी? वो क्या है? स्ट्रिंग, राइट। अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ b = डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी यूज़ कर लो 67, क्या ये 67 मेरा इंटीजर है अभी? नहीं, ये 67 मेरा क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। मीन्स इससे b का जो जेंडर है वो क्या है? स्ट्रिंग। आप बोल रहे सर आप तो बोल रहे हो 67 तो इंटीजर है, बट आप स्ट्रिंग कैसे बोल सकते हो? मुझे प्रूव करके दे दो ये, राइट। इसको प्रूव करने के लिए हमें पाइथन में एक चीज़ होती है, अगर मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको डेटा टाइप चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिसका नाम क्या है? टाइप,
राइट। सो किसी भी चीज़ का अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, टाइप। तो लेट्स चेक इट हियर। मैं बोलूँगा प्रिंट, ऑब्वियसली कंसोल विंडो पे देखना है तो क्या प्रिंट यूज़ करना है। ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइप। किसका टाइप हमें चेक करना है, किसका जेंडर हमें चेक करना है, ए का, राइट। नाउ अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ए का जो डेटा टाइप आ रहा है क्या बोल रहा है, क्लास स्ट्रिंग। मीन्स कि जो यहाँ पे आपका ए वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। सेम थिंग अगर मैं बी का देखना पड़ेगा तो बी का मैं देखूँगा, प्रूव करते हैं क्या ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको अब रन कर रहा हूँ, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फ्रॉम हियर, अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको डबल कोट से हटा रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर से हम अगेन हम टाइप चेक कर रहे हैं, बी का टाइप क्या है, अगेन हम देखेंगे अब क्या बी का टाइप क्या आया, इंटीजर। गेटिंग दिस पॉइंट। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 67.45, तो अगर हमें इसका देखना भी है इसका टाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर से रन करेंगे तो वो क्या है, फ्लोटिंग नंबर। गेटिंग दिस मीन इस बी का डेटा टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट, दैट्स नॉट नाउ इंटीजर। गेटिंग, यहाँ पे भी दिख रहा है बी फ्लोट, राइट। यहाँ पे ए दिख जाएगा लेटरल, राइट, नो दैट्स द स्ट्रिंग डेटा टाइप। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ 50, लेट्स से दिस हम कर लेंगे 89J, ओके, चेक द आउटपुट हियर। नाउ व्हाट इट से, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। गेटिंग दिस थिंग को सिंपली अगर आपके पास कुछ भी लिखा होगा इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, वो आपका क्या बन रहा है, स्ट्रिंग। अगेन हम यहाँ पे ए कर लेंगे, अगेन इफ आई विल रन इट तो अगेन यू विल बी गेटिंग हियर स्ट्रिंग। मीन्स कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स में होगी उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। गेटिंग दिस पॉइंट, फाइन। जो तीसरा डेटा टाइप है आपके पास, दैट इज़ थर्ड वन, वो आपका है लिस्ट, राइट। एंड जो लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, या तो आप ऐसे लिस्ट करके लिख सकते हो, या और मैं यहाँ पे लिखूँगा या स्क्वायर ब्रेस में कोई भी चीज़ आप रख लो। मीन्स कि जो लिस्ट आपका है वो कोई भी डेटा टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लाइक मल्टीपल डेटा टाइप्स। यहाँ पे मैं बोल सकता है ये चीज़ ऐसे नहीं आएगा, ये डबल कोट्स में है। मीन्स कि अगर भी कोई भी चीज़ आपको बोलना है वो स्ट्रिंग है, वो किस में रखना पड़ेगा, डबल कोट या सिंगल कोट में, राइट। ये मेरा स्ट्रिंग है, लिस्ट है, सॉरी, राइट। मीन्स कि लिस्ट ना कोई भी चीज़ अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। दिस इज माई लिस्ट डेटा टाइप। एंड लिस्ट डेटा टाइप हम पर्टिकुलरली बहुत से अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लाइक अगर आपको ये देखना है तो मैं इसको कंट्रोल-C करेंगे, यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ ए में, क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट को स्टोर कर रहा हूँ। अगर आपको इस ए का डेटा टाइप चेक करना है तो क्या हम करेंगे, फॉर श्योर यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, एंड मैं लिखूँगा प्रिंट ऑफ ए, सॉरी प्रिंट टाइप ऑफ A, right. Now if I will be executing it, now आपको यहाँ पे आ रहा है लिस्ट, right. जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ फोर्थ वन जो आपके पास है दैट इज़ योर टपल। सम आर सेइंग ट्यूपल, सम टपल, तो कुछ भी पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। टपल वी रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, और कोई भी चीज़ जो आपके इन ब्रेसेस में होगा दैट्स कॉल्ड द टपल, राइट। जो भी सिंपल ब्रेसेस में होगा दैट्स कॉल्ड द टपल। और अगर मैं एग्जांपल दे दूँ समथिंग सेम लाइक दिस, मैं 34 बोलूँगा, यहाँ पे इन बिटवीन मैं समथिंग लाइक दिस बोल रहा हूँ, कॉमा मैं ये बोल रहा हूँ, राइट। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय द टपल। मीन्स कोई भी चीज़ जो सिंपल ब्रेसेस के अंदर होगा, इट अगेन टेक्स एनी डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे इसका इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है अगेन, राइट। सो मीन्स कोई भी डेटा टाइप जो आपके मीन्स कि इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, टपल के अंदर टपल भी डाल सकते हैं, राइट। बट वो उसको क्या होना चाहिए, ये ब्रेसेस दो होना चाहिए, सिंपल ब्रेसेस, दैट्स योर टपल। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इंडीड इन पे क्वेश्चन हमें लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, तब जाके ये चीज़ें समझ आ जाएंगे, राइट। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो हमारे पास सेट है, राइट। एंड सेट क्या है, या तो आप सिंपली सेट ऐसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट इज समथिंग लाइक दिस विद द कर्ली ब्रेसेस, राइट। सो अगर आप ऐसी कोई चीज़ लिख रहे हो उसको बोलते हैं सेट। सेट इज़ नथिंग, अगर आपके डेटा में कोई भी डुप्लीकेट्स है तो वो ऑटोमेटिकली उन डुप्लीकेट्स को हटा रहा है, इट्स नॉट टेकिंग द डुप्लीकेट डेटा विद इन इट। गेटिंग दिस पॉइंट, ये हमारा डेटा टाइप, ये सेट डेटा टाइप है, राइट। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। देन नेक्स्ट देयर इज़ अ फ्रोजन सेट एज वेल, वो हम बाद में ही भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो क्या है हमारे पास,
that's dictionary, and dictionary your representation that is something like this, DICT, dict, right? And dictionary का एक सीन है, it is like your ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपका कोई भी वर्ड है एंड उस वर्ड के अगेंस्ट उसकी मीनिंग्स होती हैं, राइट? एंड मीनिंग्स कैन बी मल्टीप्लाई, या 2-3 मीनिंग्स होती है एक वर्ड की, वो हमारा डिक्शनरी होता है। सेम यहाँ पे होता है, एक वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे हम उसको वर्ड और मीनिंग नहीं कहते हैं, यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। मीन्स कि आपका कर्ली ब्रेस में क्या होना चाहिए, एक तो की होने चाहिए, और इस की वैल्यू क्या है वो कॉलम से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका वर्ड होता है, वर्ड की मीनिंग होती है, मीन्स की वर्ड इज इक्वल टू की, एंड जो उसकी मीनिंग है वो दैट इज इक्वल टू वैल्यूज। इस पर भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, राइट? जो आपका 7th डेटा टाइप है दैट इज बूलियन, and boolean is nothing, it is represented as a bool, right? एंड boolean कुछ नहीं है, बस ये आपको दो चीज़ें बोलता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को ट्रू बोलेगा, यहाँ किसी भी चीज़ को फॉल्स बोलेगा, राइट? मीन कि जहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा ट्रू या फॉल्स, या जहाँ पे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा ट्रू और फॉल्स, तो हम उस टाइप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, बूलियन, राइट? सो इन चीज़ों पे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो नाउ एक एक करके हम हर एक चीज़ उठाएंगे, देख लेंगे, उसके बाद उस पर ऑपरेशन करेंगे, एंड देन लिस्ट उठाएंगे। टेक्स्ट टाइप पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, समथिंग रिलेटेड टू द इंडेक्सिंग, ऑल दोज थिंग्स, राइट? ये एंड इफ़ आई हैव फॉरगॉट एनी डेटा टाइप, आई गेस सारे मैंने डिस्कस कर लिए। तो लेटर ऑन क्लास में सो विल बी गोइंग विद द नंबर डेटा टाइप, इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट? कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पे, देन विल बी टेकिंग द टेक्स्ट डेटा टाइप। थैंक यू, we'll meet you in the next video.